मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है सूर्या बैच। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आप भी इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और सूर्या बैच को परचेस करना होगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे मुकाम सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आपको हर क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि इस एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो। तो आज के इस मुकाम सीरीज़ के क्लास में भी हम वैसे ही 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? यानी कि पहला जो हम प्राइमरी केयर दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? रोगों का निदान करना, रोगी की स्थिति में सुधार करना, रोगों को आराम देना, रक्तचाप बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोगी की स्थिति में सुधार करना, यानी कि रोगी की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हो सके, उसको तत्काल राहत मिल सके और गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किसे आपातकालीन चिकित्सा कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, गंभीर चोटों का इलाज, महामारी की रोकथाम या मानसिक उपचार। तो इसका सही आंसर क्या है कि गंभीर चोटों की इलाज। आपातकालीन चिकित्सा जो होता है यानी इमरजेंसी हेल्थ केयर जो होता है वो गंभीर चोटों की इलाज से रिलेटेड होता है, जिससे तुरंत इलाज से जीवन को बचाया जा सके, पेशेंट की जान को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनलिन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शंस क्या क्या है? दिल के दौरे में, अस्थमा के इलाज में, रक्त स्राव को रोकने के लिए, सभी उपयुक्त। तो एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में नेचुरली भी बनता है, लेकिन इसको बाहर से इसका प्रयोग तब किया जाता है अगर दिल के दौरे में भी किया जाता है, अस्थमा के इलाज में भी किया जाता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? बर्फ़ का प्रयोग, दबाव डालना, पट्टी लगाना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है दबाव डालना। ठीक है, प्रेशर से जो होता है वो ब्लीडिंग होल्ड हो जाता है। गहरी जलन में पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? जलने पर ओस जल डालना, घाव पर बर्फ़ लगाना, जलन वाली जगह को पानी से धोना या कोई भी दवाई लगाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जलन वाली जगह को पानी से धोना। गहरी जलन की केस में अगर हम ठंडे पानी से घाव को धोते हैं तो जलन वाली जगह पर क्या होता है? जलन से राहत मिलता है। ठीक है, स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? अचानक सिर दर्द, दृष्टि में धुंधलापन, शरीर के एक हिस्से में सुन्न होना या सभी उपयुक्त। तो के लक्षण क्या क्या होते हैं? ऑप्शंस है अचानक सिर दर्द, दृष्टि में धुंधलापन, शरीर के एक हिस्से का सुन्न होना या उपयुक्त सभी। तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक के दौरान सिर में दर्द होता है, अचानक सिर में दर्द होता है, दृष्टि में धुंधलापन होता है, शरीर का एक हिस्सा सुन्न होना, ये सब क्या है? इसके उपयुक्त सभी जो हैं ये इसके लक्षण हैं। स्ट्रोक के ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? दिल रुक जाने पर, सांस ना लेने पर, श्वसन रुक जाने पर या सभी उपयुक्त। तो कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन क्या है? एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है? हार्ट और लंग से रिलेटेड किसी भी तरह का जब प्रॉब्लम होता है, हार्ट एंड लंग से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होता है तब ये प्रोसीजर किया जाता है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो भी किया जाता है, अगर सांस लेने पर दिक्कत हो तो भी कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन CPR दिया जाता है, या फिर अगर ब्रीथिंग रुक जाए तो भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है D, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को अगर रक्त में शर्करा की कमी हो तो उन्हें क्या देना चाहिए? अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसके ब्लड में शुगर की कमी है तो उसे क्या देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? पानी, मीठी चीज़ें, नमक या ठंडा पानी। तो अगर उसके ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की कमी हो तो मीठी चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। नमकीन पानी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो जो नमकीन पानी यानी सॉल्टेड वाटर होता है उसका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को धोने में, बुखार कम करने में, पेट की समस्या में या श्वसन समस्या में। तो नमकीन पानी का उपयोग किस लिए किया जाता है? घाव को धोने में किया जाता है, क्योंकि इसके मदद से क्या होता है? इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माताओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या होता है?
डिलीवरी से पहले माताओं का देखभाल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? बच्चे की स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माँ की मानसिक स्थिति का में सुधार करना, प्रसव को सुरक्षित बनाना, या सभी उपयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। बच्चे की स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करना, माँ की मानसिक स्थिति को भी सुधार करना और प्रसव को सुरक्षित बनाना भी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पेट में दर्द होने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? बर्फ लगाना, या फिर गर्म पानी का बोतल रखना, या फिर दर्द निवारक दवाइयाँ देना, या फिर कुछ नहीं करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गर्म पानी का बोतल देना। गर्म पानी के बोतल को पेट पे रखने से क्या होता है? मांसपेशियों में आराम मिलता है और दर्द से राहत होती है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में क्या करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर का अगर स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज को आराम देना, तुरंत पानी देना, खून रोकने की कोशिश करना, मरीज को चलने के लिए कहना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में, हाई बीपी अगर देखने को मिल रही है तो वो मरीज़ को आराम देना चाहिए। ठीक है, मरीज़ को आराम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई बीपी जो सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकने के बाद CPR देने से बचना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी हृदय गति रुक चुकी है, यानी कि हार्ट बीट रुक चुका है, तो उसके बाद हमें उसे CPR देने से बचना चाहिए, यानी कि हमें उसे CPR नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ, नहीं, केवल यदि व्यक्ति छोटी उम्र का हो, केवल यदि व्यक्ति बड़ा हो। तो इसका सही ऑप्शन है नहीं, हमें उसको CPR देने से बचना नहीं चाहिए, मतलब कि हमें उसे CPR देनी चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि हमें उसे CPR देना चाहिए या नहीं, CPR ये पूछ रहा है कि हमें उसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें उसे CPR देने से बचना चाहिए, मतलब कि हमें उसे हमें उसे CPR नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि नहीं, हमें उसे CPR देनी चाहिए। अगर किसी का हार्ट बीट रुक गया है तो भी हमें उसे CPR देना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत हम CPR उसे देते हैं तो इससे उसका हार्ट जो है उसमें वापस जो ये जो उसके जो नोड्स हैं वो वापस काम करने लगेंगे और वापस पंप करना शुरू कर सकता है। मरीज के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, यानी कि बीपी को नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या? थर्मोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, स्पिग्मोमैनोमीटर इसका सही आंसर है। अस्थमा के मरीज को क्या सलाह दी जानी चाहिए? अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसे हमें क्या सलाह देनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? धूल से दूर रहना, अधिक पानी पीना, गर्म मौसम में रहना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है धूल से बचे रहना। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई अक्सर देखने को मिलती है। ये किसी भी एलर्जी, धूल या प्रदूषण के कारण हो सकती है, तो इसीलिए हमें धूल से दूर रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। सीने में दर्द होने पर मरीज़ को क्या करना चाहिए? अगर किसी मरीज़ के सीने में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या? तुरंत डॉक्टर को दिखाना, आराम करना और सो जाना, तुरंत पानी पीना, या कोई दवा देना। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर को सलाह देना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए कि उसके सीने में दर्द है, रिपोर्टिंग तुरंत करनी चाहिए। शरीर के में भारी रक्तस्राव होने पर कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? अगर शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? घाव को सील करना, घाव पर दबाव डालना, बर्फ का प्रयोग करना, या मरीज़ को खाना देना। तो सबसे पहले घाव पर प्रेशर यानी दबाव डालकर ब्लीडिंग को रोकनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उल्टी होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज़ को पानी देना, उल्टी की दिशा में सिर झुका देना, शांति से बैठकर आराम देना, या मरीज़ को खड़ा करना। तो अगर उल्टी होने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उल्टी होने पर हमें सबसे पहले उल्टी की दिशा में सिर झुका देना चाहिए, ताकि इससे क्या है, उल्टी जो है उसके साथ कोई भी वो उल्टी जो है वो किसी भी तरह की रेस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज ना करे, यानी कि रेस्पायरेटरी ट्रैक में जाकर के ना फंसे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? रतौंधी, स्कर्वी, हड्डियों का कमज़ोर होना, या रक्तचाप बढ़ना। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी जो है वो गम्स से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जो कि विटामिन सी की कमी से हो सकती है। सांस में तकलीफ होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज़ को पानी देना चाहिए, मरीज़ को आराम करने के लिए कहना चाहिए, तत्काल श्वासोच्छ्वास की परीक्षण करनी चाहिए, या मरीज़ को धूप में बैठने के लिए कहना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो हमें सबसे पहले तत्काल श्वासोच्छ्वास की परीक्षण करनी चाहिए, अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो। शरीर में अधिक तापमान होने पर क्या करना चाहिए? अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज़ को गर्म कपड़े पहनाना चाहिए, मरीज़ को ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए, मरीज़ को गर्म वातावरण में रखना चाहिए, या मरीज़ को तुरंत भोजन देना चाहिए।
तो अगर तापमान बढ़ा हो तो हमें सबसे पहले मरीज़ को ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए या फिर ठंडे पानी की पट्टी करनी चाहिए। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की रोगी को कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? हाई बीपी के रोगी को कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? ऑप्शन क्या क्या? एंटीबायोटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, विटामिन सी या फिर आयरन सप्लीमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बीटा ब्लॉकर्स। हाई बीपी के पेशेंट्स को इसके इलाज के लिए बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या ACE इनहिबिटर्स जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छरों से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड ये सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैरालिसिस के रोगी को किस प्रकार का उपचार दिया जाता है? पैरालिसिस के रोगी को कैसे उपचार दिए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? शारीरिक उपचार, मानसिक उपचार, दवाइयाँ या उपयुक्त सभी। तो पैरालिसिस का जो रोगी होता है उसे उपयुक्त सभी तरह की उपचार दिए जाते हैं। ठीक है, जिनमें मानसिक, शारीरिक और दवाइयाँ सभी शामिल होते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने पर मरीज को क्या देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ज़्यादा मीठी चीज़ें, अधिक पानी, फल और सब्जियाँ, शक्कर की गोलियाँ। तो जिसका ब्लड शुगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उस मरीज़ को हम क्या देंगे? अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देंगे, क्योंकि अधिक से अधिक पानी पीने से बॉडी का जो ग्लूकोज है वो बाहर निकल सके। ठीक है। पेट में सूजन होने पर क्या उपाय करना चाहिए? तो पेट में अगर सूजन हो रखा है पेशेंट का तो क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? अधिक दवाइयाँ लेना, हल्का भोजन करना और आराम करना, ठंडा पानी पीना या कोई भी उपाय नहीं करना। तो इसका सही आंसर है हल्का भोजन करना और आराम करना। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्चर के दौरान सबसे पहले क्या किया जाता है? अब किसी को अगर गिरते पड़ते चोट लग गई है और फ्रैक्चर का सिचुएशन देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन है घाव की सफाई करना, हड्डियों को जोड़ना, हड्डियों के स्थान को स्थिर रखना या फिर रक्तस्राव को रोकना। तो इसका सही आंसर है हड्डियों के स्थान को स्थिर रखना। उसे हमें ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और उस पार्ट को बिल्कुल स्टेबल रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के लक्षणों से हृदयघात का पता चलता है? तो हृदयघात का लक्षण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सीने में तीव्र दर्द, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी और चक्कर आना या फिर सभी उपयुक्त। तो हृदयघात के जो लक्षण होते हैं वो सीने में दर्द भी होते हैं, श्वास में तकलीफ भी होता है, कमजोरी और चक्कर आना भी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी उपयुक्त। बेहोशी के मरीज को किस स्थिति में नहीं लिटाना चाहिए? अब एक पेशेंट जो बेहोश हो गया है उसे किस स्थिति में नहीं लिटाना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? अगर उसकी सांस रुक जाए, अगर मरीज़ उल्टी कर रहा हो, अगर शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ हो या कोई भी स्थिति नहीं है। तो एक पेशेंट जो बेहोश है उसे हमें बिल्कुल लिटाना नहीं चाहिए। किस स्थिति में नहीं लिटाना चाहिए? तो अगर वो उल्टी कर रहा हो, क्योंकि उससे क्या है वो अगर उल्टी कर रहा है तो वो उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें फंस सकती है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, उसे हमेशा एक तरफ करवट करके ही लेटाना चाहिए। टेटनस के लक्षण क्या क्या होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिर में तेज दर्द, शरीर में मांसपेशियों का सिकुड़ना, श्वास की समस्याएं या फिर हड्डियों का टूटना। तो टेटनस जो है वो एक बीमारी है जो कि जंग लगे लोहे वगैरह में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसके कारण टेटनस की बीमारी हो सकती है। टेटनस के लक्षण होते हैं शरीर में मांसपेशियों का सिकुड़ना। टेटनस जो है एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इसमें जबड़ा बंद हो जाना शामिल होता है और मांसपेशियों का सिकुड़ना भी शामिल होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि हमने अगर पेशेंट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया है, किसी और का ब्लड उसे दिया है, तो हमें किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? मरीज़ को पानी देना, मरीज़ की निगरानी रखना, मरीज़ को तुरंत सोने के लिए कहना या मरीज़ को गाड़ी में बैठाना। तो इसका सही आंसर है मरीज़ की निगरानी रखना। मरीज़ की निगरानी रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किया गया है वो किसी भी तरह का एलर्जी या गंभीर प्रतिक्रिया ना दिखाए, इसलिए हमें निगरानी रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पेट में जलन, एसिडिटी होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? शहद का सेवन, ठंडा पानी पीना, अधिक मसालेदार खाना खाना या चिकित्सक को संपर्क करना। तो एसिडिटी के सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी पीना चाहिए जिससे आराम प्रदान हो सके। अगला क्वेश्चन है सर्दी और बुखार होने पर सबसे पहला इलाज क्या होता है? तो अगर सर्दी बुखार का सिचुएशन है तो सबसे पहला इलाज क्या होता है? ऑप्शन है आराम करना और गर्म कपड़े पहनना, बर्फ़ लगाना, अधिक पानी पीना या गर्मियों में बाहर जाना। तो इसका सही आंसर है आराम करना और गर्म कपड़े पहनने से सर्दी और बुखार से टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है या फिर पहला रिलीफ मिल सकता है। डायरिया के मरीज़ को क्या देना चाहिए? अब एक डायरिया का मरीज़ जो हमारे पास आ रहा है उसे हमें क्या देना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या? अधिक तरल पदार्थ और ORS, ठंडी चीज़ें, ज़्यादा खाना, कुछ भी नहीं देना चाहिए। डायरिया क्या होता है? डायरिया में लूज मोशन सबसे कॉमन सिम्टम है। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक तरल पदार्थ देना चाहिए और ORS भी देना चाहिए जिससे जो आयोनिक बैलेंस है वो बॉडी में बना रहे। अगला है हाइपॉक्सिया की स्थिति में मरीज़ को क्या करना चाहिए? तो हाइपॉक्सिया के सिचुएशन में मरीज़ को क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? मरीज़ को सामान्य स्थिति में लाना चाहिए, मरीज़ को ऑक्सीजन देना चाहिए, मरीज़ को बैठाकर आराम देना चाहिए या फिर मरीज़ को पानी देना चाहिए। तो हाइपॉक्सिया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें
पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मरीज़ को ऑक्सीजन देनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोमा में गए व्यक्ति को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन है, उसकी शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करना, उसे आराम से लेटाना और डॉक्टर को बुलाना, उसे ठंडा पानी देना या उसे खाना देना। तो कोमा में गए व्यक्ति को हमें सबसे पहले आराम से लेटाकर डॉक्टर को बुलाना चाहिए, क्योंकि कोमा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो कि बहुत ही गंभीर है, इसलिए हमें खुद कुछ भी ना करके सबसे पहले डॉक्टर को बुलाना चाहिए। बच्चों में बुखार आने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, बर्फ़ से सेक देना, बच्चों को तुरंत गर्म खाना देना, बुखार की दवाइयाँ देना और डॉक्टर से संपर्क करना, या फिर बच्चे को पानी में डुबो देना। तो इसका सही आंसर है कि बुखार की दवाइयाँ देना और डॉक्टर से संपर्क करना ही बच्चे के लिए सबसे कारगर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी के मरीज़ को कौन सी स्थिति में रखना चाहिए। तो ये हमने ऊपर ही देख लिया कि उल्टी के मरीज़ को हमें किस स्थिति में रखना चाहिए, सिर को एक तरफ घुमाकर, यानी कि एक करवट में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे उसका जो उल्टी है वो चोक करके उसको सांस लेने में किसी भी तरह का तकलीफ ना दे। किस स्थिति में व्यक्ति को CPR देनी चाहिए, जब व्यक्ति पूरी तरह होश में हो, जब व्यक्ति की सांस रुक जाए, हृदय गति बंद हो जाए, जब व्यक्ति को हल्का दर्द हो, या जब व्यक्ति किसी चोट से जूझ रहा हो। तो CPR देने का जो सबसे मेन ये है, वो मैंने ऊपर ही बताया कि लंग्स और हार्ट के केसेस में CPR देना चाहिए। तो जब व्यक्ति की सांस रुक जाए या हृदय गति बंद हो जाए तो CPR दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, उसे हिलाना और उसे उठाकर चलना चाहिए, उसे आराम से लेटाना और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उसे ज़्यादा पानी देना चाहिए, उसे दर्द की दवाइयाँ देनी चाहिए। तो एक्सीडेंट के केस में हमें उसे आराम से लिटाकर और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। अगर मरीज़ को चोट लग जाए तो रक्त स्राव हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि घाव पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर ब्लीडिंग को रोकनी चाहिए। आवश्यक रूप से किस समय बर्फ का पैक का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है, जलन के उपचार में, किसी घाव के रक्त स्राव के समय, या फिर घाव को धोना, या फिर दर्द निवारक दवा देना। तो या फिर सूजन और दर्द के समय, या फिर किसी भी अन्य समय। तो बर्फ़ पैक का जो यूज़ है वो सूजन और दर्द के समय देना चाहिए। स्वेलिंग को रोकने के लिए बर्फ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता है। आपातकालीन स्थिति में AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग कब किया जाता है। तो AED एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसका उपयोग कब किया जाता है आपातकालीन स्थिति में। ऑप्शन है, जब मरीज़ को बुखार हो, जब मरीज़ की सांस रुक जाए और हृदय गति भी रुक जाए, जब मरीज़ को हल्का सिर दर्द हो, या जब मरीज़ को कमज़ोरी महसूस हो। तो जब पेशेंट का सांस लेना रुक जाए या हृदय गति बंद हो जाए, यानी कि हार्ट बीट करना बंद कर जाए, तो उसके जीवन को बिल्कुल तुरंत वापस लाने के लिए AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED का CPR के दौरान यूज़ किया जाता है। बच्चों में डायरिया के कारण सबसे आम दौर पर क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं। वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, आहार की गलतियाँ, या सभी उपयुक्त। तो बच्चों में डायरिया का कारण क्या होता है। एक बच्चे में अगर डायरिया को देखने को मिल रहा है तो सबसे जो कॉमन कारण है वो क्या हो सकता है। तो उसे किसी भी तरह का संक्रमण भी हो सकता है और उसकी आहार में भी गलती हो सकती है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विसरल पेन यानी आंतों में दर्द की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है। रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, या उपयुक्त सभी। तो अगर इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का दर्द देखने को मिल रहा है तो उसके लिए उपयुक्त सभी, यानी कि ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, CT स्कैन भी किया जा सकता है उस बीमारी का पता लगाने के लिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। संक्रमण के दौरान किस दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब किसी को अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें कौन सी दवाइयाँ का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, विटामिन या एंटीवायरल दवाइयाँ। तो इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ किया जाने वाला एक दवा होता है जो कि इन्फेक्शन के दौरान जनरली यूज़ किया जाता है। सर्दी खांसी के दौरान मरीज़ को कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंटी हिस्टामिनिक, खांसी की दवाइयाँ, श्वसन तंत्र को राहत देने वाली दवाइयाँ, या फिर उपयुक्त सभी। तो खांसी सर्दी के समय एंटी हिस्टामिनिक भी दिया जाता है, खांसी की दवाइयाँ भी दी जाती है और श्वसन तंत्र को राहत देने वाली दवाइयाँ भी दी जाती है, यानी कि इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। पेट की गड़बड़ी और एसिडिटी की स्थिति में क्या सलाह दी जाती है।
तो ऑप्शंस है तला हुआ मसालेदार भोजन, हल्का और सुपाच्य भोजन, अधिक मांसाहारी भोजन या ज़्यादा मीठा खाना। तो पेट को बहुत ही कम लोड देते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाने की सलाह दी जाती है, जिससे पेट को आराम मिले और डाइजेस्टिव सिस्टम वापस नॉर्मल हो सके। किस स्थिति में मरीज़ को पानी पीने के लिए कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिहाइड्रेशन की स्थिति में, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में, किडनी की समस्या में, या उपयुक्त सभी में। तो पानी पीने के लिए किस कंडीशन में कहा जाता है? उपयुक्त सभी सिचुएशन में। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर में भी कहा जाता है, डिहाइड्रेशन में भी और किडनी की समस्या में भी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दर्द के मरीज़ के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम, दर्द निवारक दवाइयाँ, गर्म पानी से स्नान या मानसिक शांति प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है दर्द निवारक दवाइयाँ, जिसको एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है। वो दर्द में मरीज़ को रिलीफ देने के लिए इन दवाइयों का यूज़ होता है। तो आज के क्लास का हमारा 50 क्वेश्चंस यहीं ख़त्म हो रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।